हेलो दोस्तों, वेलकम टू द अव्यान के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग ब्लड के बारे में पढ़े थे, जहां हम लोग ब्लड में प्लाज्मा क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, आरबीसी क्या होता है और प्लेटलेट्स क्या होता है, इन सब बातों को देखा था हम लोगों ने। आगे हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो है ब्लड ग्रुप। आप लोग ब्लड ग्रुप के बारे में जरूर सुना होगा और हर इंसान का कुछ ना कुछ ब्लड ग्रुप होता है। और ये ब्लड ग्रुप कौन कौन होता है? ए बी एंड ओ। ठीक है, अगर नहीं है तो आप लोग चेक करवाइए, आपको पता चलेगा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। हम लोग देखेंगे ब्लड ग्रुप को। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने की थी। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलता है। लैंडस्टीनर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा नाम इसका कार्ल लैंडस्टीनर है। 1900 में खोजा गया था ये। ठीक है, ये भी डेट भी पूछा जाता है। साथ ही इसको नोबेल प्राइज मिला था ब्लड ग्रुप की खोज करने के लिए। कब? 1930 में मिला था इसको, 1930 नोबेल प्राइज मिला था। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसने खोजा क्या था? ये खोजा था एबीओ सिस्टम को। अब एबीओ सिस्टम क्या है? ये एक तरह से ब्लड ग्रुप ही है। अगर हम सिर्फ ए, बी और ओ को देखें तो यहां से चारों मिल जाएगा। कैसे? ग्रुप ए हो गया, बी हो गया, अगर दोनों को एक साथ कर देते हैं तो ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा और फिर ओ, इसीलिए इसका नाम इसने रखा एबीओ सिस्टम। जैसे हम लोग यहां देख रहे हैं ब्लड ग्रुप कितने हैं? 1 2 3 और 4, ए बी एंड ओ। और इसमें निगेटिव एंड पॉजिटिव होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको आरएच फैक्टर बोला जाता है। लेकिन फिलहाल हम लोग देख लें कि ब्लड ग्रुप में पाया क्या जाता है और इसको हम चेक कैसे करते हैं। तो हमारा ब्लड हो गया। ब्लड के दो प्रकार, अभी फिलहाल हम डब्ल्यूबीसी को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आरबीसी को पढ़ेंगे। और प्लाज्मा, प्लाज्मा में पाया जाता है हमारा एंटीबॉडी, ये ठीक है। आरबीसी में पाया जाता है एंटीजन। ठीक है, ये दोनों क्या है? प्रोटीन है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। और इसी के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। एबीओ सिस्टम में हम लोग एंटीजन के और एंटीबॉडी के बेस पे डिसाइड करते हैं। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एंटीजन। अगर एंटीजन ए होगा तो ब्लड ग्रुप ए होगा, एंटीजन बी होगा ब्लड ग्रुप बी होगा, ए बी अगर दोनों एक साथ है तो ए बी ब्लड ग्रुप हो जाता है, अगर कोई भी नहीं होता है तो वो ओ हो जाता है। आइए आगे हम लोग देखते हैं। पहला जो ग्रुप है हमारा वो है ग्रुप ए। क्या है? ब्लड ग्रुप ए। अब हम देखेंगे कि आरबीसी जो हमारा होता है, आरबीसी हम लोग जो पिछला वीडियो देखे थे उसमें देखे थे कि आरबीसी का आकृति कैसा होता है? गोल होता है। तो हम लोग गोल बना ले। और उसके बाद क्या होता है, हम लोग जब ब्लड चेक कराने के लिए जाते हैं तो ब्लड को दो शीशे के बीच रखा जाता है, फिर उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। बहुत ही आसान काम है। और उसमें क्या है, एक फिगर बनता है और उस फिगर के आधार पर डिसाइड होता है कि ब्लड ग्रुप क्या है। तो इसको जूम करके जब आरबीसी को देखा गया ना, तो इसके ऊपर क्या है, एक ट्रायंगुलर शेप बना हुआ था, एक ट्रायंगुलर शेप बना हुआ था। और इस ट्रायंगुलर शेप को बोलते हैं एंटीजन। मतलब आरबीसी के ऊपर एक फिगर बना हुआ है और ये एंटीजन है। और एंटीजन के बेस पे डिसाइड ये होगा कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। और इसका आकृति आप देख रहे हैं, ए आकृति का है ना। तो इसी के आधार पर इसका नाम रखा गया ग्रुप ए, यानी ब्लड ग्रुप क्या है? ए। ये जूम करके देखने के बाद पता चला। अब ब्लड में क्या है, एंटीजन भी होता है और एंटीबॉडी भी होता है। तो हम लोग एंटीबॉडी देख लें, जो प्लाज्मा में था। एंटीबॉडी का जो आकृति है ना, वो वाई शेप का होता है। ये है हमारा एंटीबॉडी। ठीक है, ये है हमारा एंटीबॉडी। और इसमें एंटीजन भी होगा, इसको बोलते हैं एंटीजन। एंटीजन। तो जब ग्रुप ए हमारा एंटीबॉडी सॉरी एंटीजन में जो है, अगर ग्रुप ए में देखें तो अगर ये ए है, इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। एक बात यहां कि एंटीजन भी दो प्रकार का और एंटीबॉडी भी दो प्रकार का। इसमें कैपिटल ए और कैपिटल बी से हम डिनोट करेंगे किसको? एंटीजन को। और यहां पे एंटीबॉडी को स्मॉल ए एंड स्मॉल बी से डिनोट करेंगे। तो अगर ग्रुप ए में देखें एंटीजन ए है तो इसका अपोजिट होता है एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी इसमें हमारा हो जाएगा बी, वो भी स्मॉल वाला, हमेशा अपोजिट होता है। ये क्यों होता है ये भी हम अभी देखेंगे आगे। इसका जो आकृति होता है ना एंटीबॉडी का, वो आप देख सकते हैं अंदर की ओर धंसा हुआ है।
किसका? ये ए का। अगर बी की बात करेंगे हम, तो ये कर्व टाइप होता है, ये होता है हमारा बी। देखेंगे इसका इस्तेमाल कैसे होता है। अब एंटीबॉडी अगर इसमें ए आ जाता, ग्रुप ए में ए एंटीजन है और इसमें अगर एंटीबॉडी ए आ जाएगा तो क्या है, ये इसमें फंस जाएगा, जिसके कारण ये मूव नहीं कर पाएगा, यानी ब्लड सर्कुलेशन ढंग से नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए इसमें बहुत सोच समझ के बनाया गया है, भगवान ने बनाया है कि इसमें जो है बी एंटीजन डाला जाता है, जो कर्व है, तो क्या होगा, इसमें ये फंसेगा नहीं, तो ये मूव हो पाता है और आगे ये हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो पाएगा। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि एंटीजन ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन है, तो एंटीजन ए है, क्योंकि एंटीजन के बेस पे ही ये डिसाइड होता है कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। उसके बाद अगर पूछा जाए कि एंटीबॉडी कौन सा है, तो एंटीबॉडी बी इसमें पाया जाता है। उसी तरह अगर हम ब्लड ग्रुप बी की बात करें, ग्रुप बी, तो इसका जो फिगर होता है, इसके ऊपर जो एंटीजन बना होता है वो कर्व शेप में होता है, गोलाकार। और ये गोलाकार है, हम लोग जब बी लिखते हैं तो इसमें भी गोलाकार आता है। इसके बेस पे ये ग्रुप बी है और ये लैंडस्टीनर बहुत सोच समझ के रखा। तो अगर हम ग्रुप बी की बात करें तो इस पे ये ट्रायंगुलर शेप नहीं है, इस पे ये क्या है, कर्व है। और अगर यहां पे ग्रुप बी में बी एंटीजन पाया जाता है, क्योंकि एंटीजन के बेस पे हम लोग ब्लड ग्रुप को डिसाइड करते हैं, जो भी एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप होता है। बी एंटीजन है, इसका मतलब ये बी ब्लड ग्रुप है, लेकिन इसमें एंटीबॉडी कौन होगा, इसमें एंटीबॉडी ए होगा, एंटीबॉडी ए होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसमें एंटीबॉडी बी अगर हो जाए तो बी क्या है, इसमें फंस जाएगा आकर के। और एंटीबॉडी का फिगर हम पहले ही बता चुके हैं कि वाई शेप का होता है और इसमें ये ट्रायंगुलर होगा। ए में क्या होता है, ट्रायंगुलर, अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। अगर यहां गोलाकार होता तो ये भी इसमें फंस जाता और ब्लड सर्कुलेशन ढंग से नहीं हो पाता। इस बेस पे हम देखें कि बी एंटीजन होने के कारण ब्लड ग्रुप बी है और इसमें एंटीबॉडी ए पाया जाता है। बहुत आसान है। अगर कोई पूछे या एग्जाम में पूछा जाए कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो किस बेस पे डिसाइड होता है, तो एंटीजन के बेस पे डिसाइड होता है। अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी होगा। लेकिन इसमें एंटीबॉडी इसके अपोजिट होता है और एंटीबॉडी को हम लोग स्मॉल ए और स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं ग्रुप ए बी। अब देखें ग्रुप ए बी में कैसा एंटीजन होगा। तो आप लोग सोच सकते हैं ए था तो ट्रायंगुलर था, बी था तो कर्व था, तो ए बी अगर ब्लड ग्रुप है तो इसमें दोनों होगा। इसमें क्या है, ट्रायंगुलर भी बना होगा और ये कर्व भी बना होगा, ट्रायंगुलर भी बना होगा, कर्व भी। ठीक है, अगर यहां पे कोई भी एंटीबॉडी हो, जैसे आप देख रहे थे ये शेप वाला, या आप देख रहे थे ये शेप वाला एंटीबॉडी, मतलब कर्व वाला भी और ये ट्रायंगुलर वाला भी, तो अगर दोनों में से कोई इसमें होगा तो ये फंस जाएगा आकर के, तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसमें भगवान इन दोनों में से कोई एंटीबॉडी नहीं बनाए, मतलब ग्रुप ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, एंटीबॉडी कोई भी नहीं पाया जाता है, न तो ए और न ही बी, कोई एंटीबॉडी ग्रुप ए बी में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं ओ के बारे में। ग्रुप ओ से नाम है, अगर इसको हम ट्रिक से याद करें, ओ मतलब जीरो, तो इसमें क्या है, इसमें एंटीजन कोई नहीं पाया जाता है। एंटीजन क्या होता है, आरबीसी के ऊपर एक फिगर बना होता है, वो ट्रायंगुलर हो सकता है, वो कर्व भी हो सकता है। लेकिन ग्रुप ओ में क्या है, इसमें से ना ट्रायंगुलर है ना कर्व वाला है, इसमें कोई भी नहीं पाया जाता है, कुछ भी नहीं। लेकिन इसमें दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों एंटीबॉडी अगर होगा तो इसमें तो ना कर्व वाला है ना ट्रायंगुलर वाला है, तो इसमें फंसेगा नहीं। तो इसमें एंटीबॉडी
ए और बी दोनों पाया जाता है, किसमें? ब्लड ग्रुप ओ में। बट अगर एंटीजन की बात करें, यहां एंटीजन नहीं पाया जाता है, किसमें? ग्रुप ओ में। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है, तो ग्रुप ओ हो जाएगा। और इनमें से किस में जो है सो कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, तो हमारा ग्रुप ए बी होगा। बहुत आसान है। और यहां पे अगर हम बात करें तो शेप क्या होता है? वाई, वाई है, ठीक है। तो यहां पे कर्व वाला भी होगा और गोल वाला भी होगा। सिंपल सा ये, यहां समझते हैं। वाई अगर शेप ना ले तो क्या है? ये दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है ग्रुप ओ में। तो हम लोग कौन सा 4 ब्लड ग्रुप देखें, है ना? ए देखें, बी देखें, ए बी देखें एंड ओ देखें। जहां पे हम लोगों ने देखा कि हम लोग डिसाइड किस बेस पे करते हैं? एंटीजन के बेस पे। और एंटीजन बना किस पे होता है? आरबीसी के ऊपर बना होता है, क्या? एंटीजन। और उसके बेस पे माइक्रोस्कोप के थ्रू हम एंटीजन देखते हैं, फिर डिसाइड होता है कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है। तो बहुत आसानी से ये बात आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब आगे हम लोग जो बात करेंगे, जैसा होता है कि ए बी निगेटिव होता है, ओ पॉजिटिव होता है, उसके बारे में, जिसको बोला जाता है आरएच फैक्टर। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं कि आरएच फैक्टर होता क्या है। आइए आगे हम लोग देखते हैं आरएच फैक्टर क्या होता है। जो निगेटिव पॉजिटिव ये सब होता है ब्लड में, ब्लड ए पॉजिटिव होता है, ओ पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। तो ये जो आरएच फैक्टर है ना, इसका डिसाइड किया था एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वीनर। वीनर ये साइंटिस्ट का नाम है। और ये जो है एक बंदर, रेसस बंदर होता है, RHESUS, ये बंदर का एक प्रजाति है, लाल मुंह वाला बंदर होता है। उस बंदर का ब्लड लेकर के फिर उसमें टेस्ट किया गया, और कोई काम नहीं था वो लोग को, सिर्फ यही सब टेस्ट करता था। तो बंदर का ब्लड लेता था, ब्लड लिया, उसके बाद वो जब उसको जूम करके देखा ना, तो उसके अंदर भी आरबीसी के ऊपर इसको एक अलग सा फिगर दिखाई दिया। एंटीजन एंटीबॉडी के अलावा इसको फिगर दिखाई दिया, जो फिगर था उभरा हुआ, है ना, आयताकार एक फिगर दिखाई दे रहा है। इसको एक फिगर दिखाई दिया आरबीसी के ऊपर, एंटीजन एंड एंटीबॉडी के अलावा, ठीक है। तो ये जो फिगर इसको उभरा हुआ दिखाई दिया ना, इसी का नाम ये रख दिया, इस बंदर के नाम पे इसका 2 वर्ड लेटर लिया फर्स्ट का, और इसका नाम रख दिया आरएच फैक्टर। अब आरएच फैक्टर में क्या होता है? एक तो होता है पॉजिटिव, आरएच पॉजिटिव, और एक होता है आरएच निगेटिव। ये डिसाइड किस बेस पे होगा? तो बायोलॉजी में अगर पॉजिटिव है और निगेटिव है, इसका मतलब क्या होता है? जैसे अगर आप चेक कराने जा रहे हैं, सपोज कोरोना आया था, कोरोना हम लोग चेक कराते थे, उसमें होता यूं था कि अगर कोरोना पॉजिटिव है इसका मतलब कोरोना है आपके अंदर, अगर कोरोना निगेटिव है इसका मतलब आप कोरोना से संक्रमित नहीं है। जैसे आप अगर HIV का टेस्ट कराते हैं, अगर आप HIV पॉजिटिव है इसका मतलब आपको एड्स है, HIV बीमारी है। बट अगर HIV निगेटिव है इसका मतलब बीमारी नहीं है। पॉजिटिव मतलब है, निगेटिव मतलब नहीं है। तो यहां पे RH जिसके अंदर था ये फिगर, ब्लड ग्रुप को और भी लिया गया, उसमें देखा गया कि जिसके अंदर ये फिगर मिल रहा है, ठीक है, वो सब पॉजिटिव है, और जिसके अंदर फिगर नहीं मिल रहा है वो निगेटिव था। तो यही है हमारा आरएच फैक्टर, जहां हम लोग देखते हैं कि अगर बोला गया ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ओ पॉजिटिव नहीं, तो ओ पॉजिटिव मतलब क्या? इसके अंदर आरएच फैक्टर होगा। अगर हम बोलते हैं ए बी निगेटिव, तो ए बी निगेटिव मतलब क्या? कि उसके अंदर आरएच फैक्टर नहीं होगा। बहुत ही सिंपल सा बात है, ठीक है। तो आप लोग आरएच फैक्टर समझ गए, जिसके अंदर है वो पॉजिटिव है, जिसके अंदर नहीं है वो निगेटिव है, दैट इज आरएच फैक्टर। ये बंदर के नाम पे रखा गया था, रेसस बंदर, इसका 2 लेटर लिया गया आरएच, और उसी के बेस पे आरएच फैक्टर डिसाइड किया गया। आप लोग भी जब ब्लड जाएंगे चेक कराने के लिए तो पॉजिटिव निगेटिव आएंगे, ओ पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है ना। बी पॉजिटिव मतलब क्या? आपके अंदर आरएच फैक्टर है, अगर निगेटिव है इसका मतलब आरएच फैक्टर नहीं है। बहुत आसान है, ठीक है। अब कुछ बात जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। हम लोग जब विटामिन पढ़े थे तो वहां हम लोग देखे थे कि विटामिन के के कारण अगर हमारे ब्लड में विटामिन के है,
ठीक है। तो क्या है, हमारा ब्लड क्लॉटिंग होता था, जैसे अगर हमारा हाथ कट गया है ना, हाथ कट गया तो क्या ब्लड बहुत ज्यादा निकलेगा, निकल रहा है, तो क्या होगा, अगर हमारे बॉडी के अंदर विटामिन के की कमी है तो वो क्लॉट हो जाएगा, जल्दी रुक जाएगा। कुछ देर के लिए हम उसको दबा के रखते हैं तो क्या होता है, वो ब्लड निकलना बंद हो जाता है। तो विटामिन के के कारण, अगर के किसी के अंदर नहीं है, ठीक है, उसके अंतर्गत एक बीमारी हो जाता है जिसको बोलते हैं हीमोफीलिया, ठीक है। तो विटामिन के अगर किसी के अंदर नहीं है तो हो जाता है वो हीमोफीलिया। उसके बाद ब्लड जो क्लॉटिंग होता है हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, तो वो ब्लड क्लॉटिंग के अंतर्गत हमारा ब्रेन का जो नस होता है वो बहुत पतला होता है। तो जनरली आप ब्रेन हैमरेज नाम का भी सुने होंगे, ब्रेन हैमरेज में डेथ हो जाता है, तो ब्लड हमारा क्लॉट होता है कोलेस्ट्रॉल के कारण भी। कोलेस्ट्रॉल, हमारे ब्लड में अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो उसके कारण क्या होता है, ब्रेन हैमरेज होता है। कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल जो हमारे ब्लड के अंदर होता है वो होता है 200 ग्राम पर डेसीलीटर। इससे ज्यादा होगा, 180 से 200 होता है, तो क्या है, ब्लड क्लॉटिंग हो सकता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे बॉडी में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो बहुत सारा बीमारी होता है, हाइपरटेंशन हो जाएगा, बीपी बढ़ेगा, शुगर हो जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल का मात्रा तो बिल्कुल नहीं बढ़ने देना है, ठीक है। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हिपैरिन, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। हिपैरिन हमारे ब्लड के अंदर होता है हिपैरिन। ये क्या काम करता है, जैसे हम ठंडा, अगर किसी ठंडे प्रदेश में जाते हैं वहां पानी जमना शुरू हो जाता है, बट क्या हमारे शरीर के अंदर का ब्लड जमता है, बिल्कुल नहीं जमता। यही हिपैरिन है जो जमने नहीं देता है। हमारे बॉडी के अंदर हिपैरिन पाया जाता है और हिपैरिन के कारण जो है हमारा ब्लड नहीं जमता है। बात समझ में आ गया। तो यहां हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में देखें, ठीक है, और RH फैक्टर के बारे में देखिए। ये बेसिक सा बात था, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए इसका भी चर्चा कर दिए। तो आज भर इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो होगा, छोटा सा ही अगला वीडियो होगा, जिसमें हम लोग ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। वो जो पूरा सिस्टम है, कहाँ से महाधमनी से जाता है, धमनी से जाता है, सीरा से वापस आता है ना। हार्ट जो पंप करता है 120 के स्पीड से, नॉर्मल सी बात अगर बेसिक समझे तो 120 के स्पीड से पंप करता है, फिर 80 के स्पीड से आता है। बीपी लो क्या होता है, हाई क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक इतना ही। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।